प्रोग्रेस। हम स्टार्ट करने लगे हैं केमिस्ट्री से। 062121 मई जून 2025। क्वेश्चन नंबर 1 बता दो आंसर क्या आएगा। ओके। जो नदी रहना। आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21 का। ए ए होना चाहिए। थी। लेट्स सी आपने क्या मार्क किया हुआ है। ए ही मार्क किया हुआ है। ओके मैं टिक लगा देती हूँ। ओ ओ इसको नहीं लगाना था। तो ब्लू ही रहने देते हैं, इसको लगाना था सॉरी। दिस इज करेक्ट। नो। खोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। चल, ये देखते हैं आप। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ना हम लोग जल्दी से मार्किंग स्कीम से टैली कर लेते हैं आपके सारे आंसर। क्वेश्चन 2 का डी है। एक मिनट मैंने जरा जल्दी से देख लेती हूँ तो चेक कर लेती हूँ। सी का भी डी है। फोर का बी है। ओके। 5 सी बी सी डी ए डी ए सी बी ए सी। तुम वैसे सारे सही किए हैं। बी बी डी ए बी डी ए बी सी सी ए डी ए बी ए। बी डी बी डी सी बी बी। ये आपने सारे टैली किए हैं अपने आंसर। नो। सारे ठीक है। ऑल करेक्ट। क्या बात। चलो हम लोग अब डिस्कस करते हैं बस। क्वेश्चन भी तो हमने चेक तो कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ कैसे किया। ओके। ओके, तो सबसे पहले 5 है। ये तो सिंपल वो है ना। अच्छा मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ कि आंसर क्या है पहले भी बताओ। क्रैश। हम्म। क्रैश। क्या बोले। क्रैश सी। क्रैश। बोला क्या वर्ड क्या बोला। क्रैश क्रैश। क्रैक। गाड़ी। ए से एप्पल, बी से बैट, सी से क्रैक और डी से डॉग। ओके। डॉगी, हाँ। जो मैं हूँ। ठीक है डी। डी क्यों गलत है। क्योंकि ये इंसॉल्युबल थोड़ी ना होता वाटर में। ये जो इसकी एक रीजन तो यही है ना कि पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम सॉल्ट्स आर ऑल सॉल्युबल। तो ये तो गलत बात कर रहे हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए थी? कौन सा करेक्ट आंसर है? हम्म तो 6B। क्वेश्चन 6 में क्या करेक्ट आंसर है? तो 6B है। है? ए क्यों गलत है? ए होना चाहिए। नहीं, क्यों? 8 होनी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स। 8 तब तक, जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक वो कैसे बनेगा? आई आइन कैसे, वो तो कोवलेंट डी बॉन्डिंग। डी डी के वो सॉरी सी क्यों नहीं आंसर? सी तो सही आंसर है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 नहीं 4 5। नहीं, एन तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि एन के शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इसमें 6 बनाए हुए उसने। इसमें 6 बनाए हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर मुझे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों की रीजनिंग दो। करो जल्दी से। बूस्ट कर। तो बेसिकली ना, किसकी क्वेश्चन नंबर 10 की रीजनिंग दो ना, ये सर घूम गया। ये मेरा टच है। जी यार, हम मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 ना। 9 और 10 दोनों। अच्छा, ये तो आसान है। कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, हम्म। सबसे पहले उसके मोल निकालेंगे। मतलब नहीं 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 नहीं, एक मिनट। 50, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स निकालेंगे। फिर रिलेशन क्रिएट करेंगे आपस में उनके। क्या है? क्या? नींबू पानी? बॉटल? बताओ आगे। वो नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि वो मोल निकालना है। सबसे पहले 50 सेंटीमीटर के डीएम क्यूब बनाएंगे, फिर उससे उसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर रिलेशन क्रिएट करेंगे। इसी की वजह से वो आंसर आया है। तो कैलकुलेट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 50 डिवाइड बाई 1000। और इसके बाद wait a second। ए है 30, सॉरी 30 सेंटीमीटर। ए है एफ, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन 10। खोज करें। ओके, बबल सॉर्ट हो गए तो 10 statements are correct। रेडिश ब्राउन कलर। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर डालेंगे स्टील ऑब्जेक्ट के अंदर, हमें पता है आयरन और कार्बन होता है। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके ऊपर ही कैथोड बना हुआ है ना बेचारा, और वो एनोड बना हुआ है, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जब हम खुद ही कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो
कैथोड पर जाके कॉपर बनेगा। लेकिन पेलर नहीं होगा। कॉपर इलेक्ट्रोड है। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। ओ इसमें तो वो है ना 30। तो 30 डिग्री जब हम बताएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लोअर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डी है। डॉगी 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 डॉगी। क्वेश्चन 16। एटमॉस्फेरिक। तो ये तो वही है। हाबर प्रोसेस। व्हाट इज हाबर प्रोसेस? तो हाबर प्रोसेस हमें पता है जिससे अमोनिया वगैरह बनती है। तो 450 डिग्रीज है। और आंसर क्या खुद क्या है? एक्सोथर्मिक। तो इसमें हम सबसे पहले जो सारे टू वाले ऑप्शन है वो कट कर देंगे। एसी तो बिल्कुल ही गलत है। तो फोर वाली बात सही है। तो अब बीडी बचा है। बीडी बीडी। लोअर यील्ड ऑफ अमोनिया थोड़ी ना लेगा। ये बात तो गलत है ना। तो बी है। ठीक हो गया। क्वेश्चन 22। क्लोरीन टू आयोडीन रिएक्टिविटी सी। ठीक है। 26। कौन है? reacts with dilute hydrochloric acid to produce hydrogen। ठीक है। ओके इसके अंदर ही कहीं है। बी है। 27। अब जिसके ज्यादा टिक होंगे, जिसके ज्यादा सक्सेसफुल रिएक्शन होंगे, तो हम लोग बोलेंगे ना कि फिर ए आंसर सही है। क्योंकि जे इज मोस्ट एक्टिव। कौन सा वाला जे मोस्ट एक्टिव है के? जे इज मोर रिएक्टिव ना। यू कैन से 27 इज एप्पल। क्वेश्चन नंबर 30। मक्खी आ गई ना। जे। नहीं नहीं, फ्लाई थी। 30 ए। एप्पल। एनपीके। एनपीके से याद रख लेना। जहां पर एन मिसिंग है, जहां पर पी मिसिंग है, जहां पे के मिसिंग है, वो आंसर करेक्ट नहीं है फॉर दिस। 37। 37। The structure of the two monomers that are used to make a condensation polymer are shown. The structure repeats one repeat unit of the condensation polymer formed. तो ये इजी है। सबसे पहले ओ एच को हटा दें और वहां से एच को हटा देंगे। अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे।
क्या, सी। क्वेश्चन नंबर हम 40 बताना आंसर। लोकेटिंग एजेंट वाली बात ही नहीं है। हम्म। डी है, सेम आर एफ वैल्यू है। ठीक है।